हाय फ्रेंड्स, देखिए हमारी व्यंजन संधि चल रही है और व्यंजन संधि में आज हम दूसरा एपिसोड डाल रहे हैं, यानी दूसरी क्लास डाल रहे हैं। तो दूसरी क्लास में आज हम शुरू करते हैं नियम। तो आज हम मैं संबंधी नियम देखेंगे। तो कौन से संबंधी नियम देखेंगे? तो मैं संबंधी नियम देखेंगे। देखिए आप लोग, यदि देखो मैं संबंधी नियम है, ये मैं वाले नियम हैं, इसमें आप लोग ध्यान देखो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं, बहुत आसानी से। तो देखें आप लोग कैसे, यदि मैं के बाद देखो इसमें ये मैं संबंधी नियम है। मैं के बाद यदि कैसे लेके मैं तक आए तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसका पांचवा हो जाएगा। देखो कैसे होगा, देखो आप यहाँ देखो कै, खे, गे, घे और अंगे, चा, छा, जा, झा और अइया, टा, ठा, डा, ढा और अणा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। देखो ये कैसे लेके और मैं तक है, ये बात कह रहा है, तो ये मैं किस में चेंज हो जाएगा? उसी के पांचवें में या फिर अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। देखो अनुस्वार होता है ये, ठीक है। अब करके देखते हैं ये नियम, ये आपने याद करना है। देखो कैसे याद रहेगा आपको। देखो जैसे सम है, सम प्लस पूर्ण है, ये है सम प्लस पूर्ण है। तो मैं के सामने क्या आया? पै। अब पै क्या है, कहाँ है पै? ये भाई कै से लेके मैं तक, यानी इनके बीच में कोई सा भी आ जाए, या तो कै से लेके मैं तक कोई भी आ जाए कहीं से भी मैं के सामने, तो मैं उसी का पांचवा हो जाएगा। अब पै का पांचवा क्या है? पै, फै, बै, भै, मैं। तो मैं इसका पांचवा हो जाएगा मैं। तो क्या बन जाएगा? से, मैं, पूर्ण, संपूर्ण बन जाएगा। अब ये आप ये कहेंगे कि ये मैं तो वही है, लेकिन मैं वही नहीं है, ये पै का क्या उसमें चेंज हो गया है, पांचवें में। अब देखें आप लोग दूसरा इसका, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देखें आप लोग। जैसे आप लोग देखें यहाँ परम है, पैरे में और तय उ, तो मैं के सामने क्या आ गया? तय आ गया। अब तय क्या है? ये। अब तय का पांचवा कौन सा है? ये। तो मैं इसके पांचवें में चेंज हो जाएगा। देखो पैरे में, मैं की जगह क्या आ जाएगा? ने, तय उ। अब मैं तय का न, ये है ना पांचवा, तो ये बन जाएगा परंतु। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल्स देखें आप लोग। एल में मैं है, मैं, और इसके आगे कै आ गया, तो कै ये है, तो कै का पांचवा क्या है? ये अंगे। तो क्या बन जाएगा? एल अंगे करण, अलंकरण, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अलंकरण, ठीक। आप लोग देखें समगति, तो मैं के सामने गए है, अब गए कहाँ है? ये। अब गए ये है, तो ये मैं इसके पांचवें में चेंज हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा सम। अब मैं किस में आ जाएगा? चूँकि ये यहाँ सूटेबल नहीं बैठता, तो इसमें आ जाएगा अंग की बिंदी आ जाएगी, तो आ जाएगा संगति। तो क्या आ जाएगा? संगति आ जाएगा। देखें से में धै ये आ, तो मैं के सामने धै है, तो ये किस में? या तो पांचवें में चेंज होगा या अनुस्वर में, ठीक। तो क्या बन जाएगा? सम, मैं की जगह अंग आ जाएगा, तो बन जाएगा संध्या। तो क्या बन जाएगा? संध्या बन जाएगा। देखें आप लोग, मैं के बाद यह, रे, ले, वे, बड़ा सा, पेट, पटा सा, छोटा सा, है में से कोई भी व्यंजन होने पर मैं का अनुस्वर हो जाता है। देखिए अनुस्वर हो जाता है। अब आप इसे शॉर्ट में देखें, देखो मैं
मैं के सामने अगर यदि अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर ऊष्म व्यंजन, अगर इनमें से कोई भी एक अक्षर आए मैं के सामने, रे ले वे, ये क्या हो गए? अंतस्थ हो गए, बड़ा सा पेट पटा सा छोटा सा, और है क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। तो मैं किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वर में चेंज हो जाएगा। अनुस्वर में चेंज हो जाएगा, और अनुस्वर की क्या लगेगी? ये बिंदी लगेगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सम प्लस वाद है, तो सम प्लस वाद है। अब मैं है, मैं के आगे क्या आ गया? वह। अब वह क्या है? किस में आएगा? वह इसमें आ जाएगा, अंतस्थ में आ जाएगा। तो वह आ गया। तो ये मैं किस में? अंग में चेंज हो जाएगा, अनुस्वर में चेंज हो जाएगा। तो ये अनुस्वर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? संवाद। तो संवाद हो जाएगा। समझ आई बात? जैसे अगर मैं कहूँ सम प्लस लगन है, अब मैं के सामने क्या आ गया? ले क्या है? अंतस्थ है। तो से, अब मैं किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वर में। अनुस्वर का ये आ जाएगा यहाँ, और ये लगन आ जाएगा, संगलन। अगर मैं कहूँ सम प्लस सार है, अब सार क्या है? ये छोटा ऊष्म व्यंजन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वर में। तो बन जाएगा सन, और ये सार, संसार में। अगर मैं कहूँ सम प्लस युक्त है, अब यह क्या है? ये अंतस्थ है। तो मैं किस में? ये मैं के सामने यह आया, तो ये अंग में बदल जाएगा, तो बन जाएगा संयुक्त। तो ये समझ आया आप लोगों को? देखिए आप लोग, सम और पुम के बाद कै वर्ग आने पर मैं का अनुस्वर और मध्य में से का आगम हो जाता है, यानी से आ जाता है, से आधा से आ जाता है। अब इसे शॉर्ट में आप योग देखें कि अगर सम है या फिर पुम है, इनके सामने अगर कै वर्ग आ जाता है, कै वर्ग आ जाता है, ठीक, कै वर्ग आ जाता है, तो इसका तो क्या हो जाता है? मैं का तो अनुस्वर हो जाता है, अनुस्वर, और मध्य में छोटा सा आ जाता है। तो देखिए आप लोग, जैसे सम प्लस कार है, तो मैं के सामने क्या आ गया? का वर्ग आ गया। अब मैं का क्या हो गया? इसका अनुस्वर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? संस्कार, और मध्य में क्या आ जाएगा? आधा से आ जाएगा, संस्कार आ जाएगा। एक और देखिए आप, सम प्लस करती है, सम प्लस करती है। अब देखिए आप लोग, मैं के सामने क्या आ गया? तो इसका क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वर हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और मध्य में क्या आ जाएगा? आधा से आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सन से करती। ये नियम के अकॉर्डिंग है। देखिए आप लोग, अब पुम प्लस कोकिल है, अब इसका बन जाएगा, मैं के सामने क्या आ गया? तो पै ऊ, अब क्या इसका क्या बन गया? मैं का, इसका बन गया अनुस्वर, और मध्य में आ गया अदस्य कोकिल, पुंस कोकिल। एक और देखें आप लोग, सम प्लस कर्त है, तो मैं के सामने कै वर्ग आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? अनुस्वर, और मध्य में क्या आ जाएगा? अदस्य, तो बन जाएगा संस्कृत। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, थोड़ी सी कोशिश आप लोग करें। तो देखें आप, इससे अगला नियम देखें आप लोग। देखें आप लोग, आपने देखा होगा कि सम के बाद
जो आता है का वर्ग तो उसका अनुस्वर हो जाता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग आप लोग देखेंगे कि सम के बाद अगर राज्य आ गया या राट आ गया तो फिर मैं का अनुस्वर नहीं होने का, वो सेम का सेम रहेगा। कैसे देखें आप लोग, जैसे साम प्लस राज्य है। अब साम मैं के आगे क्या आ गया, राज्य आ गया, मैं के आगे क्या आ गया, राज्य आ गया, तो क्या बन जाएगा, साम राज्य, साम्राज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साम्राज्य बन जाएगा। यदि राट आ गया, सम के आगे राट आ गया तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये याद रखना, ये अपवाद है, कुछ चेंज नहीं होगा। क्या बन जाएगा, सम्राट, सम्राट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। देखिए आप लोग अगला नियम देखिए, देखिए थोड़ा सा ये इस पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रीरी रे और पेट पटासा के बाद, इनके बाद रीरी रे और पेट पटासे के बाद अगर न आए, इनके आगे अगर न आए तो न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाता है, न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तथा इनके बीच कोई, अगर इनके बीच में कोई स्वर आए, कोई स्वर आए या कै वर्ग आए, का खा गा घा अंगा, या फिर पा वर्ग आए, पा फा बा भा मा, का वर्ग पा वर्ग, ठीक है, और का वर्ग पा वर्ग आए, ठीक है, या फिर ये रे सॉरी ये वे और है आए तो भी न का अणय हो जाएगा। ये याद रखना, न का अणय हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं आपसे कहूँ, आपको नहीं समझ आया होगा, परी प्लस नाम है, परी प्लस नाम है, देखें आप लोग, परी प्लस नाम है तो रै के सामने न आ गया, क्या भाई, रै के बाद न आया, रै के बाद न आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा, अब ये न में, न अण में चेंज हो जाएगा तो बन जाएगा परिणाम। क्या बन जाएगा, परिणाम बन जाएगा। ठीक, एक और देखो, जैसे हर प्लस न है तो क्या रे आ गया, रे के सामने न आ गया तो क्या बन जाएगा, है रे अणे बन जाएगा, हरण आ जाएगा। एक और देखो, जैसे कर्ष, कर्ष है, कर्ष के बाद न आ गया, अब क्या पेट पटासा है, पेट पटासे के सामने क्या आ गया, न आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये आधा है तो ये आधा हो जाएगा, कर्षण बन जाएगा, आधा हो जाएगा, कर्षण। ठीक है, देखो रे आ में राम प्लस आयन है तो मैं रे के और न के बीच में क्या आ गया, या तो उन्होंने कहा था का वर्ग आ जाएगा, या पा वर्ग, या ये या वह या है, तो ये आ गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रे आ में आ यन, ये न में चेंज हो जाएगा अण में तो बन जाएगा रामायण। एक आप देखो, जैसे कै रे न है, कर प्लस न है, कर प्लस न है तो क्या बन जाएगा, इसका अणय बन जाएगा, तो कै रे, ये आधा है ऊपर चला जाएगा और इसका अणय बन जाएगा, करण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, करण। जैसे दर्शन है, दर प्लस सन, अब ये आ गया से, ठीक है, रे और न के बीच में से है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका दे से, क्योंकि ये हलंत है, इसके आगे आधा हो जाएगा रे न, तो दर्शन रहेगा। इसकी साउंड जो है दर्शन वाली ही आएगी। जैसे परी प्लस मान है, अब परिमाण का क्या हो जाएगा, पै रे ई, रे और न के बीच में मैं और आ है तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण, न अण में चेंज हो जाएगा। एक जैसे है
विष प्लस नु, तो क्या बन जाएगा, पेट पटासा आ गया न के और इसके बीच में, तो ये बन जाएगा विष्णु। विष्णु न की जगह क्या आ जाएगा, अणु आ जाएगा, अणे आ जाएगा, विष्णु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा। तो व्यंजन संधि का अगला नियम देखें आप लोग। देखिए, यदि किसी शब्द में स से पूर्व ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो स के स्थान पर पेट पटासा हो जाता है, आधा हो जाएगा। यहाँ आप लोग एग्जाम्पल, युधि प्लस स्तर है, युधि स्तर है। अब इसमें क्या है, यदि किसी शब्द में स से पूर्व ए या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तो स के स्थान पर पेट पटासा हो जाएगा। तो स है, से पहले कोई स्वर आए तो से पहले क्या आ रहा, ई आ रहा, क्या आ रहा, ई आ रहा, से ई आ रहा, तो ये से पेट पटासा में चेंज हो जाएगा। जैसे यू धी, अब ये आ जाएगा यहाँ, ये किस में चेंज हो जाएगा, से, ये आ जाएगा ठ रे, युधिष्ठर, युधिष्ठर में आ जाएगा। जैसे नी प्लस सेध है, तो नी, अब से के पहले क्या आ गया, से ए, अब न ई, ई इधर है, ये देखो थोड़ा सा ध्यान दो, से पहले ई है, छोटी ई, तो इसलिए ये किस में चेंज हो जाएगा, पेट पटासे में आधे में हो जाएगा। न ई से ए ध, नी सेद, ऐसा हो जाएगा, निषेध, निषेध हो जाएगा ये। इसके बाद देखो आप लोग, सु प्लस सुप्त, तो से क्या गया, उ है, तो से उ, से उ पैत, सुसुप्त, सुसुप्त से आप लोग इसे करिए। और जो आपकी विसर्ग संधि है उसकी वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए डाल दी जाएगी। आप थोड़ा सा इसे आप लोग ध्यान से करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है कमेंट करके पूछ लीजिए। और व्हाट्सअप नंबर आप मैं लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं 9720793545। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉच।